हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 126 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है फ्लोरिड। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड फ्लोरिड को डिटेल में जानते हैं। फ्लोरिड पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। फ्लोरिड वर्ड के दो मीनिंग हैं। इन दोनों को समझने के लिए आपको एक वर्ड लिखना चाहिए, फ्लावर। एक तो फ्लावर का प्रोनाउंसिएशन फ्लोरिड से बहुत मेल खाता है, स्पेलिंग भी काफ़ी हद तक मेल खाती है। फ्लोरिड फ्लावर, फ्लावर फ्लोरिड, राइट। अच्छा, अब फ्लावर की दो प्रॉपर्टी। एक, ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं उनका कलर रेड होता है, पिंक होता है। तो फ्लोरिड का एक मीनिंग है रेड या फिर पिंक इन कलर। जो चीज़ें लाल या पिंक हैं कलर में, रेडिश हैं, उनके लिए। अब दूसरी बात, फ्लावर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चीज़ों को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए, विभूषित करने के लिए, सजाने के लिए। तो फ्लोरेट का दूसरा संबंध है जब अपनी बात को या किसी भी स्टेट को सजा धजा करके रखा जाए, पेश किया जाए। ठीक, साथ ही साथ और समझिए, पहले कली होता है, फिर उससे फूल बन जाता है। कली का साइज छोटा होगा, लेकिन जब वो फूल बनेगा तो अपने आप उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा या काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फ्लोरिड का एक मीनिंग ये भी है कि जैसे कि आप किसी बात को कह रहे हैं तो बहुत महिमा मंडन उसमें कर रहे हैं, बहुत एलैबोरेट कर रहे हैं, सजा धजा करके तारीफ कर रहे हैं। आपने एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, राइट, हाइपरबोल जिसको कहते हैं, वहां भी आप फ्लोरिड से रिलेट कर सकते हैं। तो फ्लोरिड का मतलब क्या है? एक तो खूब सजा धजा करके किसी बात को कहना, राइट, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो स्पीच हो। और दूसरा, जो चीज़ रेड या पिंक है कलर में। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन विद इनोसेंट स्माइल्स एंड फ्लोरिड फेसेस कॉट एवरीवन्स अटेंशन। हर किसी का अटेंशन खींचा उन बच्चों ने, क्योंकि उनकी स्माइल्स कैसी थी? बहुत ही इनोसेंट थी। और उनके चेहरे कैसे थे? लाल थे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती, तो अक्सर बच्चों के जो चीक्स होते हैं वो रेडिश होते हैं, लाल होते हैं, फ्लोरिड फेसेस। एक ये एग्जाम्पल देखिए, द लीडर मेड अ लॉन्ग एंड फ्लोरिड स्पीच। उस लीडर ने एक लंबा और तारीफों से भरा हुआ भाषण दिया। फ्लोरिड स्पीच, खूब सारे अलंकार यूज किए, खूब महिमा मंडन किया। टू थैंक ऑल द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स बोलते हैं लीडर्स को, गेस्ट को डेलीगेट्स कह सकते हैं। हु टर्न्ड अप फॉर द समिट, टर्न अप का मतलब होता आना। तो उस लीडर ने उन सभी डेलीगेट्स के सम्मान में जो उस समिट में आए हुए थे, एक लंबा चौड़ा और तारीफों से भरा हुआ भाषण दिया। आप चाहें तो इस सेंटेंस को G20 समिट से भी ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, हिज फेस वॉज फ्लोरिड बिकॉज ऑफ सनबर्न। सनबर्न मतलब जब आप सूरज की रोशनी में लंबे समय तक रहें तो जो स्किन आपकी बर्न हो जाती है, उसको सनबर्न कहते हैं। उसकी वजह से उसका फेस फ्लोरिड था, बिल्कुल लाल सा हो गया था। सिनोनिम्स, रोजी, रूबी, रेडिश, ये कलर के लिए हो गए। और एम्बेलिश्ड, बम्बास्टिक, रिटोरिकल, एलैबोरेटेड, मतलब चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए हो गए, तारीफ करने के लिए हो गए। एंटोनिम्स, डार्क, पेल यानी मुरझाया हुआ, प्लेन सिंपल यानी कि जिसमें कहीं से कोई महिमा मंडन ना किया गया और बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश ना किया गया। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लोरिड वर्ड आपका ज़रूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा मुझे ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे के सेशन में। तब तक के लिए यूं ही दम लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।